गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक दूसरे टॉपिक पे रिवॉर्डेड एड के बारे में थोड़ी सी बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवॉर्डेड एड्स कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, कितना ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा के दे सकता है। बट उसके बाद कमेंट्स में बार बार एक क्वेश्चन आने लगा कि 1000 रिवॉर्ड एड प्ले पे कितना मिलेगा, 2000, 10,000, 1 लाख पे कितना मिलेगा। एज यूजुअल सेम। तो आज हम लोग पूरा वीडियो डिस्क्राइब करेंगे सिर्फ इसी चीज को लेकर कि एक्चुअली में रिवॉर्ड एड कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और क्या ये सच में प्रॉफिटेबल है या फिर यूजर को इरिटेट करता है, या फिर हम लोग इससे 1000 क्लिक्स पे एक्चुअली में कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं और हमको ये कैसे प्लेसमेंट करना चाहिए, हर चीज पे बात करेंगे। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, जानकारी मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सी ट्रिक्स में। गाइस, नॉर्मली रिवॉर्डेड एड सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये बात हम जानते हैं, बट इसको यूज करने से हम लोग सबसे पहले कतराते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग सेवरल टाइम यूजर को बिना रीजन के रिवॉर्डेड एड दिखाएंगे तो ऑब्वियसली यूजर इरिटेट हो जाएगा और वो एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर देगा या फिर उसका अल्टरनेटिव ढूंढेगा कि भाई ये बहुत ऐड दिखा रहा है, दूसरा देखते हैं। और दूसरी तरफ ये भी दिमाग में आता है कि ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि यूज करना ही चाहिए। और उससे भी मेजर चीज, बहुत बार मैंने भी कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि इतना इनकम होता है, तो इसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि भाई इतना थोड़ी होता है, इतना होता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा फेक है, ये ऐसा बता दिया, ये कुछ भी बता दिया। एक चीज देख लो, एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आपके यूजर हो सकता है लाखों में हो, करोड़ों में हो, बट अगर आपका एड प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, आपने जिस जगह पे जिस एड को यूज करना चाहिए उसके हिसाब से आपने अपने मन के हिसाब से डाल दिया है, तो आपका इनकम, भले ही आपके पास 1 लाख का ट्रैफिक हो, वो चीज वर्क नहीं करेगा। मैंने उसमें 10 बार बताया कि एड प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका एग्जैक्ट प्लेसमेंट हुआ है जो कि यूजर को पसंद है, जो कि यूजर के हिसाब से और आपके भी हिसाब से है, तो आपका इनकम उससे डबल भी हो सकता है, जो मैंने बताया। बट आप एक बैनर ऐड लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, कभी कोई लोग ऊपर में लगाते हैं प्लेसमेंट में, ऐसे अगर आप ऐड प्लेसमेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इनकम $1 भी नहीं होगी 10,000 यूजर्स पे। तो अभी मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि 1000 रिवॉर्ड ऐड पे हम लोग नॉर्मली कितना कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको बहुत कुछ चीजें जाननी पड़ती है। सबसे जो प्रॉपर चीज है, आपका ऐड प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि अगर फेसबुक जब बना था और फेसबुक ने अगर उस समय ऐसे रिवॉर्ड ऐड लगाए होते, ऐसे बैनर लगाया होता, तो ऑब्वियसली आज फेसबुक उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाता जहां पे वो था, इसलिए उसने स्पॉन्सर्ड ऐड को चुना। बट क्योंकि हमारे पास इतना रीजन नहीं है और उस समय कंपटीशन नहीं था, आज तो कंपटीशन इतना है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस समय हम लोग रिवॉर्ड ऐड्स को यूज कर सकते हैं क्या बिना यूजर को इरिटेट किए, और कौन कौन सी चीजें मायने रखती है अगर हमको पता करना है कि एक्चुअली में 1000 रिवॉर्ड क्लिक्स पे या रिवॉर्ड व्यूज पे हमको कितना रेवेन्यू हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट जो है एग्जैक्टली डिटेल में समझाऊंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें। और चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे जो पहले चीज वेरी करती है वो है ड्यूरेशन ऑफ एड। आपने देखा होगा रिवॉर्ड एड हमेशा 30 सेकंड का नहीं होता है, कभी 5 सेकंड का होता है, फिर 20 सेकंड का होता है, 10 सेकंड का होता है, और एक स्किपेबल ही होता है डायरेक्ट 5 सेकंड में, और दूसरा होता है 30 सेकंड का, जो कि हम स्किप कर नहीं पाते हैं, पूरा देखना पड़ता है नॉर्मली। तो इन सभी की अलग अलग इनकम है, सभी के अपने अपने सोर्सेस हैं, और हर चीज अपने हिसाब से गूगल प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है कि जब 30 सेकंड्स का ऐड आता है, जो कि यूजर बहुत ज्यादा बार यूज कर रहा है, एप्लीकेशन को बहुत देर से यूज कर रहा है, तो हम लोग उससे ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, तो उसमें आपकी इनकम ज्यादा होती है। 20 सेकंड्स वाले में आपकी इनकम ऑन एन एवरेज ठीक ठाक होती है। 5 सेकंड वाला जो स्किपेबल है उसमें आपकी इनकम ना के बराबर, जस्ट इंप्रेशन जाता है। बट अगर वो 5 सेकंड का स्पीड वाला ऐड जो आपने देखा होगा जोमेटो वगैरह का चलता है, तो वो अगर ऐड है तो उसमें आपकी इनकम अच्छी हो जाती है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपनी का आपने ऐड लगाया है। फेसबुक, एडमोब, यूनिटी, हर कंपनी आपको जो है रिवॉर्ड ऐड देती है, बट ये सबसे मेजर चीज है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि एडमोब आपको ज्यादा इनकम देता है, फेसबुक ज्यादा देता है, यूनिटी आपको ऑन एन एवरेज ठीक ठाक दे रहा है। तो आपको ये चीजें आपको वेरी करनी पड़ती है कि आप ऐड कौन सी कंपनी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सबसे ज्यादा मेजर चीज है। तो अभी के टाइम पे अगर रिवॉर्ड ऐड की बात करूं तो मेरे को अभी भी एडमोब सबसे अच्छी इनकम दे रहा है। सेकेंडरी मैंने फेसबुक को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ दिन देखा वो इंप्रेशंस पे ठीक ठाक दे रहा है, बट क्लिक्स वगैरह पे उसका बिल्कुल ऑन एन एवरेज चल रहा है। यूनिटी, अगर आप रूल्स रेगुलेशन से बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल परे रहना चाहते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए जिंदगी में, तो आप यूनिटी यूज कर सकते हैं। थर्ड जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिसमें लोग दिमाग दौड़ा के कमेंट्स में कुछ भी लिख देते हैं, वो है एड क्लिक्स कहां से आ रहे हैं। नॉर्मली मेरी एप्लीकेशन है, हो सकता है मेरी एप्लीकेशन दिल्ली, मुंबई सिटीज में ज़्यादा वायरल हो रही हो, और कभी कभी होता है कि विलेजेस में कुछ एप्लीकेशन चल जाती हैं। अब योगा जैसी एप्लीकेशन गांव में थोड़ी चलेंगी, वो शहरों में चलती है। जबकि अगर हम लोग कोई वीडियो पोर्टल, कोई ऐसे ही बिल्कुल गाँवरानी वीडियोस डाल रहे हैं, तो गाँव में चलेगी, वो शहर के लोग थोड़ी देखेंगे। तो उसमें वेरी करती है आपकी क्लिक्स,
क्योंकि सबसे जो चीज डिपेंड करती है वो है प्लेस, किस प्लेस से आपके ऐड पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। तो अगर मेरा जो क्लिक्स है वो दिल्ली सिटी से ज़्यादा आ रहा है तो मेरी सीपीसी हाईएस्ट होगी, मुंबई से आ रहा है तो अच्छी खासी होगी। लेकिन वही अगर मेरी बहुत बिछड़े हुए गांव से हो रही है, कहीं बहुत दूर से, तो उसमें सीपीसी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनी है ही नहीं, वो ऐड वो रन ही नहीं करेगी। हाईएस्ट सीपीसी वाले तो वो साइड में हो जाओ, तो उनका 1 पैसा 2 पैसा भी मिल जाए तो बड़ी बात होता है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन से कंट्री में, कौन से सिटी में चल रही है। सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें देख के ज्ञान नहीं बांटा जाता है। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज वेरी करती है वो कंट्री भी, कि आपका इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यहाँ पर आपकी कितने क्लिक्स हो रहे हैं, वहाँ का एक क्लिक आपके इंडिया के 10-20 क्लिक के बराबर हो जाता है। तो ये सब चीजें इसमें वेरी करती है, अगर आपको एग्जैक्टली मैचिंग करना है कि आपकी इनकम कितनी होने वाली है। 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐड कौन सी आ रही है। हो सकता है मेरे इसमें कार की ऐड आ रही हो, इंश्योरेंस की ऐड है, और किसी किसके इसमें कोई प्रोडक्ट की ऐड हो रही है जो कि पहले ही 2-4 रुपए 10 रुपए का है, तो उसका सीपीसी भी लोएस्ट होता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारे एप्लीकेशन में ऐसे कौन से रिलेवेंसी है जो कि उस टाइप की ऐड दिखाएगा, किस टाइप का यूजर है जो क्या सर्च करके आया है, वो चीज़ मैटर करता है। तो हो सकता है इंश्योरेंस का ऐड होगा, कार का होगा, या फिर मोटर व्हीकल का होगा, इन सबके सीपीसी हाईएस्ट होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें नॉर्मली प्रोडक्ट्स को, ब्यूटी केयर या नॉर्मल घर के छोटे मोटे सामान, कोई अमेजोन का कोई प्रोडक्ट, इनकी सीपीसी लोएस्ट होती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना वो पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो उस टाइप के एड्स में आपकी इनकम ना के बराबर होती है ऑलमोस्ट। 5th और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जहाँ पर लोग अपना दिमाग खो बैठते हैं, अगर आपका यूज़र बार बार अलग अलग प्रोडक्ट सर्च करके आया अमेजोन से और वो एक ही ऐड को बार बार देख रहा है, हो सकता है मैं आपके इसमें वीडियो पोर्टल में हूँ, मैं बार बार वीडियो देख रहा हूँ और मैं कम से कम 50-60 वीडियो देख चुका हूँ, उसके बीच में 10 से 20 ऐड भी देख चुका हूँ, तो उसका सीपीसी गिर जाता है। सेम मोबाइल में सेम ऐड अगर बार बार देखा जाएगा तो उनका इतना ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर मैंने वो प्रोडक्ट देखा कि भाई ये मोबाइल मिल रहा है, मुझे चाहिए, लेकिन मेरा बजट 4 दिन बाद आने वाला है, तो सीधी सी बात है कि मैं वो प्रोडक्ट अभी नहीं लूंगा, चाहे मुझे ऐड 10 बार आए। मेरे दिमाग में है, मुझे लेना भी है, लेकिन आज नहीं लेना है, मुझे 20 दिन बाद लेना है पेमेंट आने के बाद। तो ये चीज़ें आपकी इनकम को नहीं बढ़ाती हैं, वो आपके सीपीसी को लो कर देती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अच्छा दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में वो सीपीसी गिर गई उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो अगर रिपीटेटिव क्लिक्स आ रहे हैं तो भी आपको मायने रखना पड़ता है कि एक यूजर कितनी देर तक टिका हुआ है। और अगर आपके 1 लाख यूजर है तो 1 लाख में से अगर 20,000 यूजर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपकी सीपीसी लोएस्ट हो जाएगी, गिरती जाएगी। तो ये चीज़ आप तो उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये चीज़ वेरी तो करती है। कमेंट करने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। तो अब अगर मेन पॉइंट पे आए, 1000 क्लिक्स पे, मतलब 1000 प्लेस पे आपको ऑलमोस्ट कितनी इनकम होगी। तो ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ लेते हैं, इंडिया में सीपीसी जो रहता है 0.020 के से लेकर 0.09 के बीच में रहता है नॉर्मली, सबसे कम से कम पकड़ रहे हैं। और उसके मुताबिक अगर आपका 1000 प्लेस हुआ है तो ऑलमोस्ट जो आपकी इनकम होती है वो अराउंड $200 से लेकर ऑब्वियसली 900 के बीच में होती है डॉलर्स में। लेकिन अगर वही चीज़ अदर कंट्री में है तो उसकी सीपीसी डिफर करती है, वहाँ की सिटीज़ भी डिफर करती है, और वहाँ की अगर टॉप सिटीज़ से आपके क्लिक्स आ रहे तो डिफर करता है। ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो अराउंड 11 से $25 आपकी इनकम होती है पर वीडियोस। कुछ वीडियोस अगर टॉप कंट्रीज की, हाईएस्ट सीपीसी वाली कंट्रीज की बात करें, एक्सेप्शन के लिए बता रहा हूँ, इंडिया का आप जान चुके हैं। बाहर की कंट्रीज के हिसाब से अगर 1000 क्लिक्स आती हैं और ऑन एन एवरेज अगर इतना सीपीसी पकड़ते हैं तो $11,000 से $25,000 तक मिलता है नॉर्मली। और अगर आप कहीं पे भी रिसर्च करेंगे, कोई भी आपका जान पहचान में जो कि क्लिक्स ले रहा है, तो उसको समझ में आता है, क्योंकि जब लोग सेल्फ क्लिकिंग कर रहे थे उस समय भी यही हाल था और उस समय लोगों की इनकम इसी के आसपास हो रही थी। तो उस समय भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया था कि आप वीपीएन लगा के कितना और किस कंट्री से आप कितना क्लिक्स गेन कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज मायने रखने वाली है। तो अगर आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लो यार, कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सबसे बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।